क्या पढ़ रही हो बेटा? पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम अकाउंट के बारे में पढ़ रही हूँ। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है और इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर हर महीने अकाउंट में गारंटीड इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एफडी से बेटर है। अच्छा, तो बताओ इसके बारे में। अब बात करते हैं कि अकाउंट ओपन कौन कर सकता है। एक अडल्ट इंडिविजुअली अकाउंट ओपन कर सकता है, जॉइंटली ओपन कर सकता है पर ओनली अप टू 3 अडल्ट्स। एक गार्डियन ओपन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ हिज माइनर सन और डॉटर और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। और एक माइनर अपने खुद के नाम पर इस अकाउंट को ओपन कर सकता है अगर वो 10 साल से ऊपर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंटली 6.6% पर एनम है जो मंथली पे होता है। इसका लॉक इन पीरियड 5 इयर्स है। अब बात करते हैं डिपॉजिट के बारे में। इस अकाउंट का मिनिमम डिपॉजिट है 1000 रुपए जो आप इंक्रीज कर सकते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ 1000। एक इंडिविजुअल सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम 4.5 लाख डिपॉजिट कर सकता है और जॉइंटली 9 लाख रुपए। जॉइंट अकाउंट में सारे जॉइंट होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट का शेयर इक्वल होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक इंडिविजुअल का टोटल शेयर उसके सिंगल और उसके जॉइंट अकाउंट में 4.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर एक गार्डियन माइनर के बिहाफ पे अकाउंट ओपन करता है और अपने नाम पर भी अकाउंट ओपन करता है तो दोनों अकाउंट की लिमिट्स सेपरेटली डिसाइड होती हैं। इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, ये तो ज़रा समझाओ। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। मैंने ये एक इंटरेस्ट कैलकुलेटर बनाया है। अगर हम इसमें अमाउंट ऑफ डिपॉजिट डालें तो ये मंथली इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट कर देगा। जैसे अगर हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें स्कीम में और 6.6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मंथली इंटरेस्ट इनकम जो क्रेडिट होगी हमारे अकाउंट में वो होगी 55 रुपीज़। ऐसे ही अगर हम 20,000 रुपये डालें तो मंथली इंटरेस्ट है 110 रुपये। अब अगर हम टोटल डिपॉजिट अमाउंट 4.5 लाख रुपए पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो वो मंथली इंटरेस्ट आता है 2475 यानी कि 2475 रुपये। अब हम देखते हैं टोटल डिपॉजिट अमाउंट जो जॉइंट होल्डर्स के केस में होता है यानी कि 9 लाख रुपए। अगर टोटल डिपॉजिट अमाउंट 9 लाख रुपए है तो हमारा मंथली इंटरेस्ट इनकम है 4950 यानी कि 4950 रुपये। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस अकाउंट में कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट ड्रॉ नहीं करता तो उस इंटरेस्ट पे एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब डिपॉजिट के बारे में भी बताओ। अगर मैं इंडिविजुअल अकाउंट खोलती हूँ तो उसमें 4.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकती हूँ, और अगर तुम्हारे साथ जॉइंट अकाउंट खोलती हूँ तो क्या और 4.5 लाख डिपॉजिट कर सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला केस देखते हैं। अगर ए का इंडिविजुअल अकाउंट है और उसका जॉइंट अकाउंट भी है बी के साथ, उसने अपने इंडिविजुअल अकाउंट में 3 लाख डिपॉजिट किए हुए हैं। अब रूल्स के अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम सिर्फ 4.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकता है। तो उस केस में उसका बैलेंस बचा है 1.5 लाख रुपए। अब वो ये 1.5 लाख रुपए बी के साथ जब जॉइंट अकाउंट खोलता है तो उसमें डिपॉजिट करता है। अब क्योंकि दोनों जॉइंट होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट शेयर इक्वल होना चाहिए तो बी भी सिर्फ 1.5 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकता है। अब हम सिंपल केस देखते हैं। अगर ए का बस एक इंडिविजुअल अकाउंट है और बी का भी बस एक इंडिविजुअल अकाउंट है तो दोनों इंडिविजुअली 4.5 लाख और 4.5 लाख अपने इंडिविजुअल अकाउंट में पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, इंडिविजुअल अकाउंट है अगर दोनों का खाली तो वो 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम थर्ड केस पे। थर्ड केस में अगर हमारा सिंपल केस है कि ए और बी का जॉइंट अकाउंट है, उस केस में दोनों 4.5 लाख और 4.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9 लाख की है। अब आते हैं फोर्थ केस में जिसमें 3 जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं जो मैक्सिमम है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 9 लाख रुपए है, तीनों ए बी और सी का शेयर 3-3 लाख है ईच। और हमारा लास्ट केस, अगर ए ने अपने नाम पर इंडिविजुअल अकाउंट खोला हुआ है और ए ने अपनी डॉटर के बिहाफ पे भी अकाउंट ओपन किया हुआ है तो उस केस में ए भी मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकता है और अपने डॉटर के नाम पर भी 4.5 लाख इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसके अकाउंट की इन्वेस्टमेंट लिमिट और उसके माइनर के बिहाफ पर अकाउंट की लिमिट सेपरेट है। मंथली इंटरेस्ट कैसे क्लेम कर सकते हैं?
मंथली इंटरेस्ट को पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं या फिर इंडिविजुअल ईसीएस मैंडेट देकर अपने बैंक अकाउंट में भी इंटरेस्ट को क्रेडिट करवा सकते हैं। अगर इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो हर महीने पोस्ट ऑफिस जाकर इंटरेस्ट की पेमेंट कैश या चेक में भी ले सकते हैं। क्या MIS अकाउंट का प्रीमेच्योर क्लोजर अलाउड है? हाँ, MIS अकाउंट में प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है, पर उसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, अकाउंट 1 साल से पहले क्लोज नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन, अगर अकाउंट 1 से 3 साल के बीच में क्लोज होता है तो उस पर पेनल्टी देनी होगी और पेनल्टी 2% की है। यानी कि अगर हमने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए हुए हैं और अकाउंट को 1 से 3 साल के बीच में क्लोज कर दें तो हमें 2% यानी कि 200 रुपये की पेनल्टी देनी होगी और हमें 9800 रुपीज़ वापस मिलेगा इंस्टेड ऑफ 10,000 रुपीज़। अगर अकाउंट 3 साल के बाद पर 5 साल से पहले क्लोज होता है, यानी कि अगर हमने 10,000 का डिपॉजिट किया हुआ है तो उस पर 1% यानी कि 100 रुपये की पेनल्टी देनी होगी और हमें 9900 रुपीज़ वापस मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 10,000 रुपीज़। क्या सीनियर सिटीजन्स को हायर रिटर्न मिलता है? नहीं, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई एडिशनल इंटरेस्ट की फैसिलिटी नहीं है अभी, तो सबके लिए अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.6% ही है। मैंने अब आपको इस अकाउंट के बारे में सारी जानकारी दे दी है। किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं।